दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, दुनिया के शायरों का दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आँखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आँखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तुम सिर्फ़ एक सूरह रहमान पढ़ के देखो। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम और स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान और शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं। और मैं सबसे पहले अपने अब्बा यानी उस्ताज़ मुहतरम हाफिज़ ऐनुल हक़ साहब इरफ़ानी, ये मेरे अब्बा हैं और उस्ताज़ भी हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने अभी खड़ा हूँ। तो मैं इनके अदब व एहतराम में मैं एक शेर कहता हूँ। वो थे महरूम आला तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। वो थे महरूम आला तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, मेरे वालिद ने ही मुझको इस काबिल बनाया है। ये कुरान है जो मेरे वालिद मुहतरम ने अपनी मेहनत से हमारे तमाम भाइयों को, जो हमारे 6 भाई हैं, अपनी सख्ती के साथ और अपनी मोहब्बत के साथ ये हमारे दिमाग में और जहन में ये बात डाला है कि कुरान ये अल्लाह की जो एक मुअज़्ज़ज़ किताब है, जो हमारे जनाब रसूलुल्लाह मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकज़ात पर यह नाजिल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला की ये मुअज़्ज़ज़ किताब ये एक ऐसी किताब है कि अगर इस किताब को इंसान हासिल न करे, अगर इस किताब को इंसान अपने सीने के अंदर न उतारे, तो फिर ये किताब से इंसान तो महरूम होगा ही, और इस दुनिया के अंदर और उस दुनिया के अंदर भी वो नाकाम रहेगा। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का आली फरमान है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। और इस आयत करीमा के अंदर जो 2 चीज़ें हैं कि अल्लाह ने हमें कुरान सिखाया, अल्लाह ने हमें बोलने का तरीक़ा सिखाया। लेकिन उसके वास्ते जो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में ज़रिया और वास्ता बनाता है, वो ज़रिया मेरे वालिद मुहतरम है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है कि मुझे उस्ताज़ ऐनुल हक़ साहब इरफ़ानी के यहाँ पैदा किया है। और मुझे फ़ख्र है अपने अब्बा पर, और मुझे एहसास है, मुझे सरबलंदी है इस बात कर कि मैं उस्ताज़ के घर पैदा हुआ। क्योंकि अगर मैं इनके घर पैदा नहीं हुआ होता तो न जाने मैं आज कहाँ भटक रहा होता, न जाने मैं गलियों में कूचों में मैं भटक रहा होता, न जाने अल्लाह की 18,000 मखलूक़ों में से कौन सी मखलूक अल्लाह मुझे बनाकर इस दुनिया में भेजा होता। लेकिन अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, और इंसान बनाकर मज़ीद एहसान यह किया कि मुझे अल्लाह ने उस्ताज़ के घर पैदा किया। क्योंकि मैं हमेशा से अपने अब्बा पर फ़ख्र करता हूँ, जो मुझे बोलने का जो तरीक़ा सिखलाया है। मुझे अब्बा ने बड़ी मेहनत से पाला पोसा है, और मेरे जितने भी भाई हैं सबके पीछे इनकी बड़ी कुर्बानी है। अगर इनकी कुर्बानी नहीं हुई होती तो हमारे घर में जो 6 बेटे हैं, 6 भाई हैं, वो एक भी हाफिज़ नहीं हुए होते। मेरे बिहार में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर ज़िले में और मेरे गांव में मुझे नहीं मालूम कि पता नहीं कौन सा ऐसा घर है कि जिसके घर में 6 बच्चे हों और 6 के 6 हाफिज़ हों। ये बहुत ही बड़ा करम है
बहुत ही बड़ा एहसान है। मुझे एक बात है, मैं अपने उस्ताद की तरफ से कहना चाहता हूँ कि इनकी बात मुझे याद आती है बचपन के दौर में कि मेरे अब्बा ने कहा था अपने 6 बच्चों से, समझ में आ रही ना बात, उस्ताद ने कहा हमारे घर में कि बेटा कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी किताब है, अगर तुम दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इंजीनियरिंग डॉक्टर्स कुछ भी पढ़ लो मुझे मंजूर है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें हाफिज बनना होगा, तुमको सबसे पहले हाफिज बनना होगा और उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। और उस्ताद, ये उस्ताद भी हैं, अब्बा भी हैं, अल्लाह ने इनके दिल के अंदर मोहब्बत भी रखी है, अल्लाह ने इनके दिल के अंदर सख्ती भी रखी है और इन्होंने जो हमें पढ़ाया है, हमारे 6 भाई को और जितने भी आप तमाम लोग शागिर्द हैं केरला के, आपको मालूम है कि उस्ताद इतनी सख्ती के साथ पढ़ाते हैं, चाहे अपने बेटे हों, चाहे आप हों, चाहे केरला वाले हों, पढ़ाई के मामले में उस्ताद जो है मोहब्बत नहीं दिखलाते हैं। उस्ताद कहते हैं कि अगर मैं आपसे मोहब्बत करूँगा, अगर मैं आपसे प्यार करूँगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये बाप और ये मोहब्बत घर में है, क्लास में, मदरसे में, कॉलेज में मैं सिर्फ तुम्हारा उस्ताद हूँ। अगर उस्ताद बनकर पढ़ाऊँगा, अगर तुम स्टूडेंट और तालिब इल्म बनकर पढ़ोगे तो फिर तुम कामयाब होगे। तो बड़ी कुर्बानी है इनकी, मैं 100 बार अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, 1000 बार मैं तो कह नहीं सकता। लेकिन शकर तुम अज़ीदन्नकुम, और हदीस पाक भी के अंदर भी आता है कि अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें मज़ीद अता करेगा। तो अल्लाह ने मुझे इनके घर पैदा करके ये एहसान किया है, मुझे हाफिज़ बनाया। उसके बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं दारुल उलूम देवबंद से मैं फ़ारिग़ हुआ, कासमी बना। और इसके पीछे बड़ी मेहनत थी इनका, मेरा सफ़र बहुत लंबा था और बड़ी मुशक्क़त वाला सफ़र था, लेकिन मेरे अब्बा का कहना था बेटा तुम जो कुछ बनना चाहते हो, जो कुछ पढ़ना चाहते हो तुम पढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, तुम्हारे सर के ऊपर मेरा हाथ है। तो ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर से कहता हूँ कि ये अब्बा की इस बात को सुन करके मैं हर मैदान में मेहनत करता गया और अल्लाह ने मुझे मेहनत का फल दिया और मैं कासिमी बना। उसके बाद मैं फिर अरबी अदब से मैं फ़जीलत किया दारुल उलूम लखनऊ से, नदवा से, मैं वहाँ भी 2 साल पढ़ा। उसके बाद वहाँ भी कामयाबी हासिल हुई। उसके बाद फिर लॉकडाउन में अल्लाह तबारक व तआला ने फिर मुझे दुनिया का उलूम हासिल करने का मौका नसीब किया। फिर मैं 10th में यानी एडमिशन लिया तो मैं वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट नंबर से पास हुआ। उसके बाद अभी पिछले महीने में रमज़ान में मेरा रिज़ल्ट आया इंटर का, फाइनल ईयर का, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी मेरा फर्स्ट नंबर आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारे वालिद साहब की मेहनत है और आप तमाम लोगों की दुआ है और हमारी अम्मी की भी दुआ है और हमारे जितने भी चाहने वाले मोहब्बत करने वाले हैं कि इन्होंने हमारा साथ दिया। और लोग, जब मैं इंटर पढ़ रहा था और मैट्रिक पढ़ रहा था, हमारे गांव में लोग बहुत सारे कहने वाले हैं कि मुआज़ तुम कितना पढ़ोगे, तुम मौलाना हो, तुम बयान करते हो और तुम ट्यूशन जाते हो, कॉलेज जाते हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मेरे अब्बा का कहना था, मेरा भाई जो बड़ा भाई अब्दुल मालिक अभी दुबई में है, उनका कहना था तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, अगर तुम्हें दुनिया में कामयाब बनना है तो तुम्हें पीछे वालों को इग्नोर कर। एग्जाम्पल देता हूँ कि कुत्ता जानते हैं ना, नाई, तो अगर हम किसी बाइक से सफ़र कर रहे हैं या कार से सफ़र कर रहे हैं तो पीछे हमारे गली में कुत्ता भूखते हुए कुछ देर तक जाते हैं। अगर हम उनको भगाने के चक्कर में उनके पीछे जाएंगे तो फिर हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो उस कुत्ते को हमें इग्नोर करना पड़ेगा। अगर हमें कामयाबी हासिल करनी है तो पीछे जितने भी इंसान भोंकने वाले हैं, जो जितने भी इंसान हमारे बोलने वाले हैं और ऑब्जेक्शन करने वाले हैं कि तुम कितना पढ़ोगे, तुम डिग्री हासिल करोगे, इंटर पढ़ोगे, तो उन तमाम लोगों को तुम्हें इग्नोर करना पड़ेगा। जब तुम इग्नोर करोगे तो फिर अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे कुरान भी सिखाया और अल्लाह ने मुझे बयान भी सिखाया
और ये सब के सब मेरे वालिद मुहतरम और उस्ताद की वजह से हुआ है। मैं अल्लाह के दरबार में मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे हज़ार बार अगर मुझे पैदा होना पड़ा तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे उस्ताद के घर पैदा होना पड़े। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम लोगों ने, और ख़ास तौर पर जो हफ़ाज़ कराम हैं उस्ताद के, जिन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है, इन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं यहाँ पर कुछ बोलूँ। मैं आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे उस्ताद का साया हमारे ऊपर तादेर कायम व दायम रखे और इनकी उम्र के अंदर बरकत अता फ़रमाए और इनकी सेहत बिल्कुल हमेशा सेहत व आफ़ियत के साथ इनको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इनकी पूरी ज़िंदगी और हमारी भी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुज़रे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।